मैंने सबसे ज़्यादा पेशेंट बिहार स्टेट के अंदर देखा है। प्रधान सचिव द्वारा सम्मान दिया गया। साहेबगंज सीएचसी के डॉक्टर कुमार संजय अभिषेक को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बेहतर कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। बता दें कि पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुजफ्फरपुर से, नालंदा, गोपालगंज एवं सीवान से जिला के 40 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत बेहतर कार्य करने पर साहेबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर कुमार संजय अभिषेक को राज्य में सबसे अधिक मरीजों का उपचार करने और बेहतर कार्य करने के लिए राज्य में प्रथम स्थान पर रहे। उनके इस कठिन परिश्रम से प्रभावित होकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सम्मानित किया। देखिए क्या कुछ कहा डॉक्टर कुमार संजय अभिषेक ने। मैं डॉक्टर कुमार संजय अभिषेक, मेडिकल ऑफिसर सीएचसी साहेबगंज। मैंने भव्य जो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना है उसके अंतर्गत मैंने सबसे ज़्यादा पेशेंट बिहार स्टेट के अंदर देखा है और इसी के लिए मुझे प्रधान सचिव द्वारा सम्मान दिया गया। जी, बिहार में सर कितने स्थान पे आपका? बिहार में पहले स्थान पे रहा हूँ मैं जी। कुल 40 चिकित्सकों का चयन हुआ था, जिसमें मुजफ्फरपुर में मेरा नाम पहले से ही आ गया था और बिहार में प्रथम स्थान मैंने ही प्राप्त किया। डॉक्टर कुमार संजय अभिषेक सीएचसी साहेबगंज को बुलाना चाहता हूं कि कृपया आप आए और ब्रीफ में अपना एक्सपीरियंस साझा करें। रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी सर, एसीएस सर, सीएस सर, सीनियर्स और हमारे चिकित्सक साथीगण, मैं मेडिकल ऑफिसर साहेबगंज से हूँ। पहले हम सारे पेशेंट देखते थे, उसमें रजिस्टर में भी लिखना होता था, पेशेंट के पर्ची पे भी लिखना होता था। वो तो टाइम कंज्यूमिंग भी था और कभी सीरियस पेशेंट है तो इमरजेंसी रूम में जाके ट्रीटमेंट भी करना। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी जानकारी अगर पेपर पे ना लिखी हो तो फिर आप लेबर रूम जाइए, क्योंकि लेबर रूम में सिस्टर्स बिजी हैं, हो सकता है कि डिलीवरी वगैरह कराने में बिजी होती है। भव्या के माध्यम से हमारे को सबसे अच्छा हो गया कि सब चीज एक साथ ही मिल जाता है। वाइटल्स जो हैं वो स्क्रीन पे दिखता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, बीपी हो, शुगर हो और भी जितना नर्सिंग चीजें हैं हमारे को एट ए टाइम दिख जाता है। अब यह एक गुड इनिशिएटिव है, करना आसान होता है। बस 3 लेटर लिखते हैं तो मेडिसिन का नाम आ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, सारा नाम नहीं लिखना पड़ता। डोज का सीक्वेंस आता है, डोज हम चूज कर सकते हैं आसानी से, मॉर्निंग, इवनिंग या तो दोपहर को देना है तो वो ऑप्शन बटन दबा के हम तुरंत क्लियर कर लेते हैं, ऐसे लिखना पड़ता था। पेशेंट क्राउड मेंटेन करना आसान होता है। अभी हमारे को पता है स्क्रीन पे कितना पेशेंट है, पहले पता नहीं होता था, बहुत बड़ा लाइन है, 200 पेशेंट है, 250 पेशेंट है, अभी पता ही नहीं है कि कब तक कितना पेशेंट आएगा, कब तक काम करेंगे। ऐसे स्क्रीन पे दिख जाता है कि हमारे को इतना पेशेंट अभी और देखना, उससे मोटो बन जाता दिमाग में कि हमारे को अभी और काम करना है। पहले होता था 2 बजे तक नहीं पूरा होता था, वो कंप्यूटर पे ज्यादा हाथ नहीं चलता था शुरू में, तो 4 भी बज जाता था, 5 भी बज जाता था। पेशेंट भी बैठे रहते थे, कुछ नाराज भी होते थे, तो उनको समझा के हम बिठाते थे कि अभी आपको अच्छे से देखेंगे और फिर पेशेंट्स के साथ हमारा इंतजार करते थे। बिकॉज डॉक्टर से कुछ डॉक्टर जो लगातार अपने पेशेंट के संपर्क में है, वो लगातार आपके पास आएंगे, पूछेंगे कि कल आपसे लेके दवाई गए थे, ठीक हो गए हैं, आज फिर आए।
तो वो कभी नहीं जाते, वो तो बैठे ही रहेंगे। वो 5 बज भी जाएगा तो भी आपका इंतजार करेंगे। पेशेंट की संख्या के अलावा ड्रग डोज है, ड्रग सीक्वेंस है, उस प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन पे आसानी से दिखता है। ओल्ड हिस्ट्री की सहायता से पेशेंट का डायग्नोसिस और आसान हो जाता है। आपको पता है कि पेशेंट पिछले भी आया था और इसके साथ ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है या लेप्रोसी का पेशेंट है, तो उसको और मतलब अच्छे से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पिछले दिन हमने ये किया था, आज हमको ऐसा करना है। और पहले होता था कि पिछला वाला पुर्जा वो खो जाता था, या तो उस पर कुछ चाय पाय गिरा दिया है, वो पता ही नहीं है उसका पुर्जा कहाँ है। इसके अलावा इसमें बेस्ट जो चीज मुझे लगी, जब से इन्होंने मतलब ये रोडिक सिस्टम में ये इस्तेमाल हुआ, ई प्रिस्क्रिप्शन वाला सिस्टम, मैंने उसी दिन से इसको यूज करना शुरू किया। ई संजीवनी में भी मैं सबसे आगे रहा हूँ और इसमें मुझे बेस्ट लगता है प्रिस्क्रिप्शन टेम्पलेट। आप एक पेशेंट को देख रहे हैं, अपना प्रिस्क्रिप्शन सेव कर लीजिए। मैंने ही सुझाया था कि वो कोई डिलीट कर देता है, तो आप ऐसा कीजिए, डिलीट वाला ऑप्शन हटाइए। तो जब कभी भी हमने क्वेरी किया तो इन्होंने तुरंत उसको रेक्टिफाई कर लिया और जिससे कि और सुविधाएं बढ़ गई। बहुत सारा मैंने मॉडिफिकेशन कराया इसमें। उसके अलावा फाइनल सबमिशन, जैसे आपने पूरा प्रेस्क्रिप्शन पूरा किया, वो एक ऑप्शन आता था फाइनल करके आप उसको छोड़ दीजिए, मतलब सबमिट कर दीजिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक्सरे की सिस्टम, एक्सरे की सहायता से जैसे आप किसी के पेपर पे एक्सरे लिख रहे हैं और इसमें सारा कुछ वाइटल्स के साथ आप एक्सरे भी लिख सकते हैं। आप सीबीसी लिखना है, एसजीपीटी लिखना, आप एक बटन दबाइए वो अपने आप आ जाता है। पूरा लिखना पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। अभी पेशेंट के लिए भी आसान है कि वो उस पे लिखा हुआ मिलेगा, वो जाके दिखा देगा, तो साफ साफ दिखता है। ज्यादा पेशेंट होता है तो हम लोग भी तेज लिखते हैं, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता। अब तक पहले नेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मोबाइल से ही वाईफाई जोड़ के करते थे, तो मोबाइल भी गर्म हो जाता था। सिस्टम में भी आसान है। आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो वो सामने वाला मेडिकल कॉलेज को पहले ही पहुंच चुका है कि ये पेशेंट का कंडीशन है और वहाँ पे रेफर लिखा हुआ है, तो बेहतर समझ सकते हैं, वो लोग भी बेहतर समझते हैं कि वहाँ से रेफर हो गया है, पेशेंट का कंडीशन थोड़ा इस तरह का। कुछ समय पहले डाटा एंट्री के ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती थी, जिनको जरूरत नहीं है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को कहते थे कि थोड़ा बैठ के करो। मैंने कभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की सहायता नहीं ली, मैंने खुद से ही। रोडिंग वाले कहते थे कि अभी सर आप